जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्लास 6 माई एसेंशियल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5। तो 1 नंबर में 3 क्वेश्चंस है, वे सब मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज। तो 1 का 1 द एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180। तो 144 और 180 का एचसीएफ क्या है? तो देखिए इन दोनों का एचसीएफ ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब क्या है? वो सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों को हम एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? देखिए 144 और 180। अब देखिए ऐसी शॉर्ट डिवीजन मेथड अप्लाई करना, मतलब प्राइम नंबर से यहाँ दोनों को एक साथ डिवाइड देना। तो दोनों इवन है, 2 से डिविजिबल है। 272 जार 144, 290 जार 180, ठीक है। फिर 2 से दोनों डिविजिबल होंगे, 236 जार 72, 245 जार 90। फिर 3 से आप दोनों को डिवाइड दे सकते हैं। 2 से इसको दे सकते हैं, इसको नहीं, तो एक साथ नहीं हो रहे। 3 से एक साथ आप डिवाइड दे सकते हैं। 312 जार 36, और 3 भी एक प्राइम नंबर है, और 315 जार 45। फिर 3 से डिवाइड दे सकते हैं। 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। अब देखिए 4 और 5 को किसी भी नंबर से एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं दे सकते। तो यहाँ जो 4 फैक्टर्स है ना, प्राइम फैक्टर्स, इनकी प्रोडक्ट होगा इन दोनों की एचसीएफ। मतलब 2 2 जार 4, 3 4 जार 12, 3 12 जार 36। तो 36 बी नंबर ऑप्शन पे है, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। मतलब इन दोनों को सबसे बड़ा वो नंबर 36 है जिससे एक साथ डिवाइड दे सकते हैं। 2 नंबर दी एचसीएफ ऑफ 12, 18 एंड 27। तो इन तीनों की देखिए वैसे ही आप निकाल सकते हैं। तो 3 होगा, तो 3 डी नंबर ऑप्शन पे है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। 3 नंबर देखिए दी एचसीएफ ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज 1 0, ए नंबर स्मॉलर देन दी 2, बी नंबर ग्रेटर ऑफ दी 2, सी नंबर 1, डी नंबर 0। तो देखिए 2 प्राइम नंबर्स की एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। अगर दोनों प्राइम नंबर है, अगर किसी 2 नंबर्स प्राइम है, तो दोनों की एचसीएफ सिर्फ 1 ही होगा। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ा वो नंबर जिससे दोनों को एक साथ डिवाइड दे सकते हैं, वो सिर्फ 1 है। मान लीजिए 3 एक नंबर है और 11 एक नंबर है, वे दोनों प्राइम है, तो दोनों को 1 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से एक साथ डिवाइड नहीं दे सकते, सिर्फ 1 से। तो इसके लिए सी नंबर 1 है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए फाइंड दी एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ कुछ नंबर्स हैं, कुछ जोड़े नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा एचसीएफ निकालना। तो 1 नंबर देखिए 16 और 28, इन दोनों नंबर्स की एचसीएफ कैसे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेना। तो पहला नंबर क्या है? 16 है। तो देखिए ऐसे इस मेथड से प्राइम फैक्टर्स निकालना। 2 से 16 डिविजिबल है, 2 8 जार 16, फिर 8 भी 2 से, 2 4 जार 8, फिर 4 भी 2 से, 2 2 जार 4। अच्छा 16, अब 28 को, तो 2 14 जार 28, फिर देखिए 2 7 जार 14। अब 7 जो है ना, ये प्राइम नंबर है, इसको फर्दर टूट नहीं सकते। तो देयरफॉर आप लिखना 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 28 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 7। देयरफॉर अब देखिए एचसीएफ ऑफ 16 एंड 28 इज, अब देखिए एक 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है। अच्छा ये 2 इसमें कॉमन नहीं है, ये 2 भी नहीं है, यहाँ का जो 7 है इसमें 7 नहीं है, कॉमन नहीं। तो कॉमन सिर्फ 2 इंटू 2 है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 है। तो मतलब 16 और 28 का एचसीएफ 4 है, यानी कि 4 वो सबसे बड़ा नंबर है जिससे दोनों को आप डिवाइड दे सकते हैं। वैसे ही 2 नंबर 15 और 20 का तो 5 है। ये यहाँ 4 नंबर आ गया ना, नेक्स्ट पेज में 3 नंबर होगा। तो 4 नंबर 504 और 980 का एचसीएफ 28 है, ठीक है, इस प्रोसेस से, ठीक है। नेक्स्ट ये है 3 नंबर एचसीएफ 32।
ये फ़ोन नंबर तो नेक्स्ट लास्ट पेज में हो गया ना। ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए 7 नंबर। 7 नंबर देखिए 50 और 13, 50, 13 और 45 का। तो 50, 13 और 45 इन दोनों में देखिए इन तीनों नंबर्स को प्राइम्स हैं, यानी कि 13 ये प्राइम नंबर है ना। तो एक्चुअली देखिए 50, 13 और 45 में 1 के अलावा दूसरे किसी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी 1 ही HCF है और वो अकेला ही एक कॉमन फैक्टर है। तो HCF ऑफ 50, 13 एंड 45 इज़ 1, ठीक, सिर्फ 1 है। 8 नंबर देखिए ये है 12, 18 और 24 का 6 है। नेक्स्ट 9 और 10 देखिए 9 नंबर HCF 7 है और 10 नंबर HCF 9 है। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। अच्छा, डिवीजन मेथड में दो तरीका है, एक है शॉर्ट डिवीजन मेथड और दूसरा है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो दोनों मेथड में मैं दिखाऊंगा आपको 1 नंबर सॉल्यूशन। 1 नंबर में देखिए 130 और 150 है। तो अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड में HCF निकालना ना तो ऐसा ही होगा, इन दोनों में छोटा ये है तो इससे इसको डिवाइड देना, 130 से किसको 150 को, यहाँ क्वेश्चन लिखना। तो 150 में 130 वन टाइम है, 1 इंटू 130 इज इक्वल टू 130। अब देखिए 150 से 130 माइनस करने से 20 आएगा। अच्छा, अब ये जो 20 है ना ये फिर डिविज़र हो जाएगा और यहाँ का जो डिविज़र है फर्स्ट स्टेप में जो डिविज़र है ना ये क्या हो जाएगा, यहाँ डिविडेंड हो जाएगा 130, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 20 130 में कितने बार है, 6 टाइम्स है, 6 20 are 120। फिर देखिए यहाँ रिमाइंडर 10 आ रही है। अब देखिए ये फिर डिविज़र है और इसकी प्रीवियस जो स्टेप है इस स्टेप में ये क्या था, डिविज़र था, तो ये आप डिविडेंड बन गया 20। तो 10 2 are 20 है, तो 20 माइनस 20 0। लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 है, तो जब भी 0 ना आए ना वैसे ही स्टेप आगे ले जाना और जब 0 आ जाएगा तो ये प्रोसेस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ भाई HCF एक्चुअली कौन सी है, तो लास्ट स्टेप का जो डिविज़र है, ये जो डिविज़र है ना ये है रिक्वायर्ड HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 130 एंड 150 इज 10। अच्छा, ये तो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब शॉर्ट मेथड में देखना, ये अल्टरनेटिवली मतलब दोनों मेथड एक साथ एग्जाम में नहीं देना, किसी एक मेथड में देना। लेकिन अगर आपको किसी खास मेथड ना पूछे ना, सिर्फ डिवीजन मेथड पूछे, तो अब जो मेथड मैं दिखाऊंगा ना वही मेथड अप्लाई करना बहुत इजी होगा। वो मेथड क्या है, मैंने 1 नंबर में जो MCQ सॉल्व किया था ना 1 नंबर की 1 नंबर में इसी तरह है। तो 130 है और 150 है, दोनों को एक साथ डिवाइड देना। तो पहला देखिए दोनों इवन है तो 2 से, 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 265 जार 130, 275 जार 150। अब देखिए 65 और 75 दोनों ऑड हो गया ना, तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, लेकिन 3 से होगा कि नहीं चेक करना। ये 3 से नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा, तो दोनों तो एक साथ डिवाइड होनी चाहिए। लेकिन 5 से दोनों एक साथ आप डिवाइड दे सकते हैं 5 से। तो 5 13 जार 65 और 5 15 जार 75। अब एक चीज़ देखिए 13 और 15 दोनों को एक साथ 1 के अलावा दूसरे किसी नंबर से डिवाइड नहीं दे सकते। तो मतलब देखिए अब तो एक साथ डिवाइड नहीं होगा ना, तो यहाँ जो 2 नंबर्स आ रही है, 2 प्राइम फैक्टर्स, इनकी प्रोडक्ट ही होगा इन दोनों की HCF। तो देयरफॉर HCF ऑफ 130 एंड 150 इज 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 है। देखिए दोनों मेथड में सेम रिजल्ट आ रही है, 10 आ रही कि नहीं, हाँ आ रही। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कौन सी मेथड अच्छा लगा, कौन सी मेथड ईजियर है। मुझे लगता है कि ये मेथड ईजियर है, ठीक है, तो ये मेथड अप्लाई करना। अच्छा, इस मेथड में यहाँ की जो नंबर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना इनको, लेकिन ध्यान में रखना यहाँ जितने सारे नंबर्स को आप डिवाइड देंगे ना एक साथ सेम नंबर से डिवाइड होनी चाहिए, वरना ना
ये प्रोसेस गलत होगा। उसी तरीके से बाकी सब आप कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से बाकी सब सॉल्व किया, ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर। 2 नंबर में देखिए इन सब की प्रोडक्ट्स हैं, 3 नंबर में इन सब की प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा 4 नंबर में देखिए इन तीनों प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट हैं। 5 नंबर में भी इन तीनों प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है 6 नंबर। देखिए 101 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो इन दोनों की जो HCF है वो 1 ही होगा। मतलब 1 के अलावा किसी दूसरे नंबर से आप एग्जैक्टली डिवाइड नहीं दे सकते, ठीक है। तो HCF ऑफ 101, 573 एंड 1079 इज 1, ठीक है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।